हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? जैसे कि आप ये शीर्षक देख रहे हैं, लाइफ चेंजिंग वीडियो। यस, मैं प्रयास तो यही कर रही हूँ कि ये लाइफ चेंजिंग वीडियो हो। एटलीस्ट आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, और आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा तो आपकी लाइफ चेंज हो ही जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड लाइफ चेंजिंग वीडियो। और ये वीडियो मैं इस क्वेश्चन पे आधारित बना रही हूँ जो आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन मुझे मेल पे आया है। मैं इसका आंसर एज इट इज़ जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वैसे नहीं दे रही हूँ। कई क्वेश्चंस निकलते हैं इस एक क्वेश्चन से, एंड दैट आर रियली वेरी हेल्पफुल। ओके, सो ये क्वेश्चन मुझे मेल पे आया था। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दिस लाइफ चेंजिंग वीडियो। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हम कहते हैं कि आपके डीएम के साथ आपकी बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। क्यों होती है इतनी इंटेंसिटी? क्यों होता है इतना ज़्यादा मैग्नेटिक पुल? क्यों ऐसा होता है कि उसकी इंटेंसिटी के बाद हमें कोई भी इंटेंसिटी रेजोनेट नहीं करती है? क्यों होता है ऐसा कि एक बार आपके डीएम से मिलने के बाद आपको अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ की भी एनर्जी अच्छी नहीं लगती, रेजोनेट नहीं करती? क्यों ऐसा होता है कि एक बार आपके डीएम से मिलने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप आगे शादी किसी और से नहीं कर सकते, किसी और को अपनी ज़िंदगी में अपना नहीं सकते, क्योंकि वो आपका अपना एनर्जी मैच होता है। ठीक है, जैसे कि आपका एक हाथ है, ठीक है, आपका जो एक हाथ है, आपका दूसरा हाथ है, आपके दोनों पैर हैं, आपके दोनों हाथ, आपके दोनों पैर हैं, आपकी बॉडी से जुड़े हुए, जो आपको बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार आपकी जो आत्मा और उनकी आत्मा, आप दोनों एक ही आत्मा के दो हिस्से हो। ठीक है, डेफिनेटली वो आपकी सोल का एग्जैक्ट मैच है, क्योंकि वो स्प्लिट सोल है। ठीक है, आपका पर्सन आपकी सोल का एग्जैक्ट मैच है। आप एक ही सोल के दो हिस्से हो। ठीक है, जिस प्रकार से आपको अपने शरीर से प्यार होता है, आपको अपनी आत्मा से प्यार नहीं होगा। इसीलिए दैट इज़ द रीज़न कि हमें अपने पर्सन से, अपने ट्विन फ्लेम से, अपने काउंटर पार्ट से बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा इंटेंसिटी होती है। तो बात निकल के आई कि आप अपने पर्सन के लिए नहीं क्रेव करते हो, आप क्रेव करते हो उनकी एनर्जी के लिए। आपको उनकी एनर्जी चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी से रेजोनेट करता हुआ कोई शख्स इस दुनिया में नहीं है। द सेम ब्लूप्रिंट, राइट? आप क्रेव करते हो उनकी एनर्जी के लिए। दैट इज़ द रीज़न, जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल लेते हो तो आपको अपने हस्बैंड पे थोड़ा सा अट्रैक्शन, चाहे कि हस्बैंड कितने भी अच्छे हों, कितने भी अच्छे सोलमेट हो, कितनी भी केयर करें, कितना भी पैम्पर करें, कितना भी आपको सपोर्ट करे लाइफ में, बट आपको फिर भी, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके हस्बैंड से रेजोनेट नहीं करती है या वाइफ से रेजोनेट नहीं करती है, हमको लगता है कि मैं अब मेरे ट्विन के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकता। ठीक है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी का परफेक्ट मैच होता है। ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द मेन थिंग कि आपको मन करता है कि मेरी शादी हो जाए। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, आपको बस ये मन करता है कि काश हमारी शादी हो जाए, हम लोग एक हो जाए। बट लेट मी टेल यू द फैक्ट कि जो पर्सन है आपकी लाइफ में आता है, ये आपको सिर्फ एक चीज़ सिखाने आता है, एंड दैट इज़ बैलेंसिंग। मुझे लगता है कुछ ये मेरा टॉपिक सुबह की जो मेरा कंफर्म साइन था इम्बैलेंसिंग, उससे भी रेजोनेट कर रहा है। मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, देन व्हाट इज़ द वे टू हील दिस इम्बैलेंसिंग? सो लेट मी ऐड दैट क्वेश्चन ऑल्सो इन दिस। ओके, सो आपका पर्सन, ये पर्सन आपका जो ट्विन है, वो मेन रीज़न कि क्यों आपको एट द एंड ऑफ योर लाइफ, ठीक है, इन योर लास्ट लाइफ आपको क्यों आता है, क्यों इतना ट्रिगर करता है? बिकॉज ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स टू टीच यू बैलेंसिंग। ठीक है, बिकॉज एक इंटेंस कनेक्शन में बैलेंसिंग अगर आप सीख गए तो
तो आप ज़िंदगी के हर क्षेत्र में बैलेंसिंग सीख जाओगे। एंड बैलेंसिंग इज़ द की। लाइफ में हर जगह बैलेंसिंग आना चाहिए, ठीक है। लाइफ में हर जगह आप लोग इस कनेक्शन में जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी देते हो, लाइक सी सॉ मैंने बताया है, आप बहुत इंटेंसिटी देते हो, वो रन कर जाते हैं, ठीक है। आप उनको इंटेंसिटी नहीं देते हो तो वो पीछे आते हैं। बट आपको दोनों सिचुएशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि हम लोग मिल के प्यार से रहें। तो इट मीन्स कि यू हैव टू लर्न द बैलेंस। अपने इमोशंस पे बैलेंस करिए, पेशेंस सीखिए, ठीक है, एवरीथिंग। सपोज़ कि अक्सर आप लोग उनको ट्राई करिए, कोशिश करिए कि वो आपको ट्रिगर करने आते हैं, आप ट्रिगर ना होइए, ना उनको ट्रिगर करके बवाल करके ब्लॉक खेलें, ठीक है। बिल्कुल हमें ट्रिगर होना नहीं है, ठीक है। हमें समझना है कि वो इंसान पूरी ज़िंदगी हमें बैलेंसिंग सिखाएगा, तो वो हमको हर एक मोड़ पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो ट्रिगर करेगा। हमको उल्टा उन्हें ट्रिगर नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने उनको ट्रिगर कर दिया तो परेशान हम ही होंगे, बिकॉज़ वो तो आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे, फिर आप परेशान होते रहोगे। तो हमें उनको ट्रिगर नहीं करना है, हमें उनसे कोई फाइट नहीं करना है। हमको सिर्फ ये सीखना है कि ये जो सिचुएशन आई है इसमें मैं कैसे बैलेंस बनाऊं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारी शादी अब किसी और से नहीं हो सकती? क्या अब हम किसी और से शादी नहीं कर पाएंगे अगर हमारे ट्विन के साथ मैरिज नहीं लिखी है? तो मैंने मेन क्वेश्चन ये लिया है कि जिन लोगों की मैरिज सपोज नहीं हो पाती है, सिर्फ हार्मोनियस यूनियन होता है, तो क्या वो लाइफ में आगे शादी नहीं कर सकते, या उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, जब तक आपकी जर्नी है तब तक ये आपका हेडेक नहीं है कि मेरी शादी कब होगी, मेरी एज निकल रही है, दिस एंड दैट इज़ नॉट। क्योंकि ये जो जर्नी है, ये जो आपको शरीर मिला है, ये यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है और तो यूनिवर्स का टास्क है। तो इस नन ऑफ योर हेडेक कि मेरी शादी की एज निकल रही है, मेरे घर वाले बोल रहे हैं। जब शादी आपकी तय ही नहीं होगी तो क्या करोगे आप? और वो कब तय होगी? जब आपका राइट टाइम आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा। डिवाइन ने आपकी पूरी लाइफ आपकी प्लान की हुई है। मोर देन योर पेरेंट्स डिवाइन इज कंसर्न फॉर यू। सो ये हेडेक तो निकाल दीजिए, ठीक है। बट जब आप जर्नी पूरी कर लेते हो, ऑनेस्टली पूरी कर लेते हो, तो यू रीच एट द पॉइंट ऑफ पीस, you reach at the point of acceptance, you reach at the point of unconditional love, you reach at the point where you feel your person is already inside you, you reach at the point where you feel that you don't crave for your twin. जब उस जगह आप पहुंच जाते हो जहां आप अपने पर्सन को अपने अंदर ही फील करते हो, आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है, आप एक्सेप्टेंस की मोड में आ जाते हो, आप पीस की स्टेट में आ जाते हो, आप अनकंडीशनल लव की स्टेट में आ जाते हो, तब आपकी लाइफ में जो भी आता है उसको आप हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हो। सो डोंट वरी कि मैं बाद में आगे शादी कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि तब आप इस एनर्जी में होते हो कि मेरा पर्सन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो मेरे अंदर है और अब मैं सबसे अनकंडीशनल लव करती हूँ, अब मैं पीस की स्टेट में हूँ, अब मैं लाइफ में मुझे जो मिल रहा है मैं वो एक्सेप्टेंस के मोड में हूँ। और अगर अभी भी आपके अंदर ऑब्सेशन फ्रस्ट्रेशन है तो समझ लीजिए कि अभी आपकी जर्नी बाकी है। या किसी की सिचुएशन ऐसी है कि भाई आप ऐसे कार्मिक से डील कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं डिवोर्स ले लूँ, या जब आप फोर्सफुली डिवोर्स लेना चाहते हो तो मैं आपको एक बात बोल दूँ कि ये आप रॉन्ग सोचते हो। आप डिवोर्स खुद से अननेसेसरी लेके या खुद को परेशान करके आप अपनी जर्नी को, आप वो जो आप चाह रहे हो वो आपके हिसाब से नहीं हो सकता। आप कोई भी डिसीजन आप अपने जब तक हाथ पैर मारते रहेंगे कुछ नहीं होगा, जब तक यूनिवर्स जब तक नहीं चाहेगा कुछ नहीं हो सकता। किसी के साथ आपका कर्मा लिखा है, कुछ आपको कर्मा पे बैक करना है, तो हाउ कुड यू रन आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप? मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी का नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को सहिए और अपनी लाइफ को स्पॉइल करिए, बिल्कुल नहीं।
पर जो लोग सिर्फ अपने सोलमेट को इसलिए छोड़ते हैं कि मुझे मेरे ट्विन से शादी करनी है, अगर कार्मिक है तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको सेपरेट हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आपके सोलमेट हैं तो आप अननेसेसरी शादी को तोड़ के किसी और से शादी मत करिए, क्योंकि जब कार्मिक मतलब कि जिससे आपका कर्मा जुड़ा है, ओके, जब आपका कर्मा क्लियर हो जाएगा आपके सोलमेट से या जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, तो वो अपने आप आपकी लाइफ से डिटैच हो जाएंगे, एज इफ कि एक सूखा हुआ पत्ता पेड़ से गिर जाता है। आप में से काउंसलिंग में लोग बताते हैं हम बहुत कोशिश करें पर हम अपने कार्मिक से डिटैच हो ही नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहा है इट मीन्स कि अभी आपका कर्मा बाकी है। विदाउट लेसन को लर्न किए, विदाउट कर्मा को पे बैक किए आप अपने कार्मिक को छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे एफर्ट्स मत लगाइए जो आपकी जर्नी को डिले करें, ठीक है। जब आपका रिश्ता ख़त्म होने को होगा, आपका कर्मा पे बैक हो जाएगा, आप सारे लेसन लर्न कर लेंगे, वो कनेक्शन अपने आप कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और काउंसलिंग में बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि मैम हम अगर शादी आगे कर भी लेते हैं तो कैसे हम किसी और को एक्सेप्ट कर पाएंगे। अभी आप एक्सेप्टेंस की मोड में नहीं हो, इसलिए आप ये सोच रहे हो, आपको ऐसा लगता है। उसके बाद जो भी इनर वर्क करने के बाद अगर आपको यूनिवर्स डिवाइन गिफ्ट के रूप में कोई एक सोलमेट देता है तो यू विल एक्सेप्ट दैट पर्सन एज अ डिवाइन ब्लेस, और बिल्कुल आप उस इंसान को एंजॉय करोगे, ठीक है। यू विल एंड रोमांस इज़ पॉसिबल, क्यों नहीं है। ये आपकी मान्यता है कि मुझे, आपको अभी लगता है कि मैं कैसे उससे प्यार प्रेम कर पाऊंगी, ठीक है। ये आपका सिर्फ पर्सपेक्टिव है। एज इफ कि मैं बोलूँ कि मुझे मैंगो पसंद है, मुझे एप्पल पसंद नहीं है, बट अगर मैं एप्पल में टेस्ट ढूंढूंगी, ठीक है, तो मुझे एप्पल भी अच्छा लगेगा। बट हमने एक बीच में एक दीवार बना ली है कि मैं मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो आपके अंदर की जो वॉल है ये आपकी सेल्फ की क्रिएटेड है, क्योंकि अभी आपके अंदर टॉक्सिन्स हैं। जब वो रिलीज़ हो जाएंगे, जब आप अंदर से पूरे खाली हो जाएंगे, तो जो भी आपकी लाइफ में आएगा आप उसको डिवाइन ब्लिस की तरह एक्सेप्ट करेंगे। तो इस डाउट को भी आज क्लियर कर लीजिए, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, योर ट्विन इज एक्चुअली नॉट अ हस्बैंड मटेरियल, ठीक है, या सोलमेट स्टफ। मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोल रही हूँ, ट्विन का काम ही होता है आपको बैलेंसिंग सिखाना थ्रू आउट द लाइफ। आपको थ्रू आउट द लाइफ एक सीसॉ की तरह हमेशा आपको फोकस रहना पड़ेगा कि बैलेंसिंग बैलेंसिंग बैलेंसिंग। वो हार्डली पैम्पर करते हैं, ठीक है। वो रोमांस हमारे बबल फेज में होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, लेकिन वो एक टाइम बीइंग होता है, फिर वो एक जर्नी होती है। जब तक आप बैलेंसिंग नहीं सीखते तब तक आपको रनर चेजर का गेम खेलना ही पड़ता है। इट्स लाइक अ गेम, ठीक है, और वो गेम चलता रहता है एक सॉर्ट ऑफ, जब तक कि आप बैलेंसिंग सीख नहीं जाते तब तक ये सॉर्ट ऑफ गेम चलता रहता है। लाइक नाउ इट्स माई टर्न, नाउ इट्स योर टर्न, नाउ इट्स माई टर्न, नाउ इट्स योर टर्न। और इस गेम का पर्पस क्या है, क्यों ये रनर चेजर और ये हम इसको चूहा बिल्ली बोलते हैं और गेम बोलते हैं, बिकॉज इसका पर्पस आपके अंदर के कोडिपेंडेंसी। सपोज कि उसने मुझे मैसेज नहीं किया, अब आप उसके लिए क्रेव कर रहे हो, आप उसके लिए तड़प रहे हो, रो रहे हो, ठीक है। अब वो आपको नहीं मैसेज कर रहा है, तो ये जो गेम चल रहा है, या उसे सीन करके छोड़ दिया, आपको सीन करके रिप्लाई नहीं किया, तो ये क्या चल रहा है, ये रनर चीज़र का गेम चल रहा है, एक गेम चल रहा है। या आपने कुछ मैसेज किया और उन्होंने रिप्लाई अच्छे से नहीं दिया जैसे आप चाहते हो, ठीक है ना कहीं वो आपको ये टीच कर रहा है कि अपने कोडिपेंडेंसी के इशू को हील करो। अपने जो खुशी तुमको लगता है कि बाहर मिलेगी और मुझसे मिलेगी, वो खुशी तुम्हारे अंदर ही सर्च करो। एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि वो खालीपन, ये जो रनर चीज़र का जो गेम है ख़त्म करना है आपको, तो द ओनली वे इज़ मर्ज योर सेल्फ विद द डिवाइन। जब आप डिवाइन में मर्ज हो जाते हो, उनकी एनर्जी आपके अंदर पूरी भरी हुई होती है ना, तो आप डेफिनेटली
आपके ट्विन की एनर्जी भी डिवाइन की एनर्जी से ज़्यादा नहीं होती। लाइक आपके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी डेफिनेटली आपके ट्विन से ज़्यादा नहीं होती है। सो यू क्रेव फॉर योर ट्विन। सिमिलरली डिवाइन की एनर्जी से ज़्यादा आपकी ट्विन की एनर्जी नहीं होती है। तो व्हेन यू विल मर्ज योर सेल्फ इन द डिवाइन, राइट, आपको ट्विन की एनर्जी की क्रेव ही नहीं रहेगी, ठीक है। एंड दैट गेम विल बी ओवर, रनर चेजर, बिकॉज अगर वो आप चेज कर रहे हो इसलिए वो रन कर रहे हैं, वो रन कर रहे हैं इसलिए आप चेज कर रहे हो, ये गेम चलता रहेगा। बहुत से लोग काउंसलिंग में मेन क्वेश्चन ये होता है कि मैम कब तक चलेगा ये गेम। जब तक आप खुद को, आप जब तक ये नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि वो खाली जगह है जो बचपन से आप ढूंढ रहे हो, खाली जगह जो भरनी है आपको, वो डिवाइन से ही भरेगी। वो पर्सन फिर हमारी लाइफ में क्यों आया? वो आया आपको बैलेंसिंग सिखाने के लिए, वो आया आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो खाली जगह डिवाइन से मर्ज होने के बाद ही पूरी होती है। किसी इंसान के बस की बात नहीं है आपके अंदर के उस खालीपन को पूरा कर सके, क्योंकि वो जगह से भगवान की ही है। थोड़ी जगह भगवान अपने लिए भी रखता है आपके दिल में, ठीक है। तो जैसे ही वो ब्लिस आपके अंदर उस भगवान की एनर्जी पूरी भर जाती है, आप फिर किसी की भी एनर्जी के लिए क्रेव नहीं करते। एज इफ़ कि अगर आपका ट्विन आता है तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी के लिए क्रेव नहीं करते, ठीक है। तो जब भगवान आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो आप अपनी ट्विन की एनर्जी के लिए क्रेव नहीं करते, और तब जाके वो रनर चीज़ों का जो गेम होता है वो ओवर होता है। और उसके बाद अगर आपकी मैरिज भगवान ने लिखी है, तय किया हुआ है, तो मैरिज भी होती है, वो बैलेंसिंग चलती है थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा नहीं है, बैलेंसिंग चलती है, बट यस आप दोनों ही फिर इस जर्नी को समझने लगते हो, दोनों ही एक दूसरे को कोऑपरेट करते हो, दोनों ही बैलेंस रहते हैं और एक हैप्पी लाइफ आगे होती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपकी शादी नहीं हो पाई तो आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, नहीं। आपने जर्नी पूरी करी, अपने आप को एक्सेप्टेंस के मोड में लेके आए, पीस की मोड में लेके आए, डिवाइन में मर्ज हो जाते हो। तो जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर आता है, आप उसके साथ शादी करके डिवाइन ब्लिस को फील कर सकते हो। आप यू कैन फील द पैम्पर ऑफ अ हस्बैंड, यू कैन फील द रोमांस ऑफ विद योर वाइफ और हस्बैंड, जो भी है आप उस लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हो। और मैं लास्ट में एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बोलना चाहूँगी दोस्तों, ज़िंदगी इसी का नाम है, ठीक है। जो मैरिड ट्विंस हैं या जो यंगस्टर्स हैं, अगर मैरिड जो लोग कपल्स हैं वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रह रहे हैं, आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई नमी नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कोई चार्म नहीं है, हमारी ज़िंदगी बहुत फीकी है, तो लेट मी टेल यू, आपकी डीएम की लाइफ में कोई वो हवा में नहीं उड़ रहे हैं, उनकी भी ज़िंदगी ऐसी ही है। पर ये देखिए कि उनकी ज़िंदगी भी साधारण है, सादी है, पर वो आपके लिए क्रेव नहीं करते उतना जितना आप उनको चेज करते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दे आर डिवाइन सोल, दे अंडरस्टैंड, वो बहुत इंट्यूटिव, बहुत ही पावरफुल होते हैं। हमको लगता है कि वो अवेकन नहीं, पर उनको सब पता है। वो पहले से एक्सेप्टेंस की मोड में होते हैं कि ज़िंदगी इसी का ही नाम है, और इसलिए वो लोग सह लेते हैं। वो ढीठ डीएम इसीलिए होते हैं क्योंकि वो सह लेते हैं कि भाई ज़िंदगी इसी का ही नाम है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आप इनर वर्क कर रहे हो, आपके डीएम से सिर्फ बातचीत हो रही है, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, तो लेट मी टेल यू कि आपका पर्सन, लेट मी टेल यू वंस अगेन, रिपीट करूं कि आपका ट्विन, आप जिस शादी में हो आप उसमें पहले अपने कर्मा, अपने लेसन अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। वो अपने आप वो पत्ता टूट के अलग हो जाएगा अगर ज़िंदगी में होना होगा तो, यू डोंट बॉदर, भगवान के ऊपर छोड़ दो। लेकिन आपका ट्विन आपकी लाइफ में आपको बैलेंसिंग सिखाने के लिए आया है। प्लीज़ लाइफ में हर जगह, हर रिश्ते में बैलेंस सीखना सीखिए, ठीक है। बैलेंस के साथ रहिए, हाइपर कहीं नहीं होना है, चाहे इमोशंस में, ना गुस्से में, ना किसी भी चीज़ में, बी इन योर बैलेंस, ठीक है। और अगर आपको ट्विंस के साथ शादी करने का शौक है तो आप सी सॉ खेलते रहेंगे पूरे ज़िंदगी, ठीक है, जस्ट फॉर अ जोक, ठीक है। सो लाइफ में सेटिस्फाइड रहिए, जो है बहुत अच्छा है हमारे पास। हमको इनर वर्क करना है, भगवान में मर्ज होना है, डेफिनेटली अपने ट्विन को पाना है, रियूनियन में आना है, और बहुत सारे लेसन्स जो आपका
आपकी इस जर्नी पे आपको मिलेंगे वो सारे लेसन्स सीखने हैं। बहुत सारे लेसन्स होते हैं, को डिपेंडेंसी का इशू, जेलसी का इशू और एंगर का इशू, बहुत सारे जो जो इश्यूज़ हैं सारे इश्यूज़ को हील करके इवॉल्व करके जो ये मौका भगवान ने दिया इसका पूरा फ़ायदा उठाना है और डिवाइन का बेस्ट चाइल्ड बनना है, डिवाइन में मर्ज होना है। कितनों को आप जाके देखिए 3D में कितनों को मौका मिलता है डिवाइन में मर्जिंग होने का, कितनों को समझ में आती हैं ये सब बातें। एंड देन एन्जॉय योर लाइफ फॉर एवर। उसके बाद एक बार ही जर्नी 2 या 3 साल की होती है, आप लोग बिल्कुल हील कर लेते हो और उसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, बिकॉज एक बार आप अवेकन हो जाते हो तो आप बैक टू 3D में उन लोगों के जैसे हो ही नहीं पाते हो। और जब आप वापस 3D में जा ही नहीं रहे हो तो बट ऑब्वियसली आपकी लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। लाइफ में आपको हर प्रकार की एबेंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, हर प्रकार डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर एक्सक्लूसिवली होती रहेगी, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी इन द सर्विलांस ऑफ गॉड आफ्टर द अवेकनिंग प्रोसेस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ योर जर्नी। जैसे हम कोई जर्नी मिलती है, अवेकनिंग प्रोसेस मिलती है, हम लोग एंजल्स के गाइडेंस में रहते हैं और थ्रू आउट द लाइफ हम गाइडेंस में रहते हैं। इतनी ज़्यादा हमारे साथ VIP ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना। ज़िंदगी अवेकनिंग प्रोसेस के बाद बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ बिलीव मी, ठीक है। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।